हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय दास गुप्ता एंड ई कुमार, जिसका टॉपिक है डेटा हैंडलिंग, जो हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स की लास्ट एक्सरसाइज 1D सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो आज हमारा टॉपिक है मोड। मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है और जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड दी मोड। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1D का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो हमारे पास डेटा गिवन है और इससे आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम पहले इस डेटा को एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करती हूं। सो लेट अस अरेंज दिस। अरेंजिंग डेटा इन ascending order. So I'll be writing here numbers 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 6. So आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा टाइम जो रिपीट हो रहा है दैट इज 2। मतलब 2 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3। 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही इसका मोड हो जाएगा। देयरफॉर मोड इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहां पर भी मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूं। 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8 एंड 8। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा टाइम जो रिपीट हुआ है दैट इज 6, दैट इज 4 टाइम्स। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। सो देयरफॉर mode is 6. Similarly, for the next part, I'll be arranging this in ascending order. So it is 0, 0, 1, 1, 1, 1 and 1, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7 and 9. तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हुआ है दैट इज 1. Therefore mode is 1. Similarly, for the next part I'll be arranging in the ascending order. So it will be 21, 21, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5 times. 1, 2, 3, 4, 5 times. Then 24, 24, 25, 27, 28, 30. तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 23 रिपीट हुआ है। सो देयरफॉर मोड इज 23. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 24 और इसकी जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन है दैट इज 9। सो देयरफॉर मोड इज 9. Similarly, in this observation we can see here, so maximum frequency हमको जो given है that is 40 और इसके corresponding observation है 109. So therefore mode is 109.
Hence, this is the solution. Next is question number 3. Find the mean, median and mode of each of the following sets of data. तो सबसे पहले हम डाटा को ascending order में arrange कर लेंगे. So I'll be writing here arranging the data in ascending order. So this is going to be 63, 72, 72, 84 and 85. तो सबसे पहले हम यहाँ मीन कैलकुलेट कर देते हैं. तो मीन होता है 63 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 84 प्लस 85. तो इन सब का सम हम करेंगे. सो डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5. सो इट इज गोइंग टू बी 376 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 75.2 एज द मीन. अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे. तो मीडियन के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं हियर n इज इक्वल टू 5. सो n 5 है, देयरफॉर which is odd. So median जो होगा that will be 5 plus 1 by 2th term, that is 5 plus 1 is 6, 6 by 2 will be 3. So it is third term. थर्ड टर्म हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 दैट इज 72. सो मीडियन आ गया हमारे पास 72. अब हमको कैलकुलेट करना है मोड. सो मोड के लिए सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं 72 बार बार अपेयर हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. सो मोड विल बी 72. सो देयरफॉर वी हैव मीन, मीडियन एंड मोड. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट. सो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं डाटा को. अरेंजिंग डेटा इन ascending order, that is 7 7 7 19 19 and 25. सो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं. 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6. 6 से हम डिवाइड कर देंगे. So this is going to be 84 by 6, 6 ones and 6 fours. So mean आ गया हमारे पास 14. अब हम निकालेंगे मीडियन. मीडियन में हमें पता है that n जो है that is 6. Here n is equal to 6 which is even. So अब हमारे पास मीडियन हो जाएगा 1 by 2. That is 6 by 2th plus 6 by 2 plus 1th term, that is 1 by 2 third plus 4th term, that is 1 by 2 third term हम count कर लेते हैं 1 2 3 that is 7 and 4th term is 19. So it is going to be 26 by 2 that is 13. So ये हमारा मीडियन आ गया है. अब हमको मोड कैलकुलेट करना है. सो मोड में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 7 अपीयर हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. सो मोड इज गोइंग टू बी 7. नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट. सबसे पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में. दैट इज 3 3 6 12 12 15 18 18 18 21 24 and 42. सो अब हम पहले मीन निकालेंगे. मीन विल बी 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 42 divided by 12 number of observations which is equal to 192 divided by 12 which is 16. So mean आ गया हमारे पास 16. अब हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन.
मीडियन के लिए हमारे पास हियर n is equal to 12 which is even number. So यहाँ पर आपको even number वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 12/2 plus 12/2 plus 1th term, that is 1/2 6th plus 7th term, that is 1/2 6th 1 2 3 4 5 6, that is 15 plus 18th term will be equal to 33/2 which is 16.5 term. अब हमको निकालना है मोड. सो मोड विल बी, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है 18, so it is going to be 18. Next we'll be arranging these into the ascending order. So it is going to be 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 and 7. So now we'll find out the mean. Mean will be equal to sum of all this. So मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्टली आपको एडिशन लिख ले रही हूँ. यहाँ पे 101 divided by 20 number of observation which is equal to 5.05. Next, here n will be equal to 20 which is an even number. So अब हम निकाल देते हैं इसका मीडियन. So median will be equal to 1/2 20/2 plus 20/2 plus 1th term. So it is 1/2 10th plus 11th term. So 10th term आप काउंट कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th and 11th both are 5. So 5 plus 5 is going to be 10/2, that is again 5. तो मीडियन आ गया है हमारे पास 5. अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हुआ है दैट इज 7. सो यहाँ पर मोड आ जाएगा आपके लिए 7. Next is question number 4. The number of goals scored by hockey team in 13 matches are 0, 1, 0, 2, 3, 0 and so on. Find the mean and median and the mode of the distribution. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. सो अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, that is 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 and 4. so number of times हमने ये रिपीट करके लिख लिया है यहाँ पर. so now calculating the mean. mean is equal to 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 whole divided by the total number of observation here are 13. So this is going to be 21/13 which is 1.6 as a mean. अब हमको कैलकुलेट करना है मीडियन. मीडियन के लिए here n is equal to 13 which is an odd number. So odd number के लिए हम मीडियन ले लेते हैं 13 plus 1/2th term which is 13 plus 1 is 14 divided by 2 is 7th term. 7th term हम यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, that is 2. सो ये आ गया आपका मीडियन. अब हमको निकालना है मोड. मोड आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार 0 रिपीट हुआ है. सो मोड इज गोइंग टू बी 0 हियर. नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास इज 16 days are 30 23 एंड सो ऑन. फाइंड द मीन मीडियन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले अरेंजिंग डेटा इन
असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29 एंड 30। सो ये मैंने अरेंज कर लिया है डाटा को। नाउ वी विल बी फाइंडिंग द मीन। मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28 plus 29 plus 30. So overall dividing this by 16, that are 16 data हमको given है. So मैं यहाँ पर इसका mean that is 413 divided by 16 which is equal to 25.75 is the mean. अब हमको निकालना है median. तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इवन नंबर में है। सो हमारा मीडियन हो जाएगा 1/2, 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1th टर्म दैट इज 1/2, 8th प्लस 9th टर्म। सो 8th टर्म आपका कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज 25 प्लस 26 8th और 9th टर्म। सो इट इज गोइंग टू बी 1/2 अपॉन 51/2 विच इज इक्वल टू 25.5। अब हमको निकालना है मोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट हुआ है दैट इज 23 for 4 times, so mode will be equal to 23. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते हैं तो प्लीज़ डू मेंशन योर क्लास ऑल्सो and do share my video with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.